तो पिछले एपिसोड में आपने देखा नारुतो शिपुडन एपिसोड 419 में आपने देखा कि यहाँ पर सेज ऑफ सिक्स पाथ ने सास्की और नारुतो को यहाँ पर अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में, लेडी कागुया के बारे में, जो कि सेज ऑफ सिक्स पाथ का मदर थी और सेज ऑफ सिक्स पाथ का ब्रदर था, ब्रदर के बारे में, और बाकी सारे नाइन टेल बीस्ट कैसे बने, उनको कैसे बनाया और वो 10 टेल से डिवाइड होकर 9 टेल में कैसे बने, उसकी सभी इंफॉर्मेशन को नारुतो को एंड सास्की को बता रहा था। एंड उनको आगे इस लेडी कागुया एंड मादरा उचिया को रोकने के लिए वो अपने पास बुलाता है और अपने पास बुला के इंद्रा और अशुरा दोनों का ही पावर्स जो उनको मिली थी लेडी कागुया को सील करने के लिए, वही पावर्स नारुतो और सास्की के हैंड में देता है। एक तरफ इसका मून होता है, दूसरी तरफ चांद होता है और चांद से बिलोंग करने वाला पर्पल अपना एनर्जी पोजेस करने वाला सास्की जो कि इंद्रा को रिप्रेजेंट करता है और अशुरा को रिप्रेजेंट करता है नारुतो जो कि इंद्रा का छोटा भाई था। तो यहाँ पर अशुरा यानी नारुतो और इंद्रा यानी सास्की जिसके अंदर एविलनेस पोजेस है, यानी वो अभी एविल माइंडेड है फिलहाल के लिए, जो कि कुना विलेज को डिस्ट्रक्शन और उसके विलेज वालों को या उसके विलेज वालों के काम करने के तौर तरीकों को लेके काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो गुस्से में है, बदले की भावना रखता है कि उसके वजह से वो सब नियम रूल्स कायदे कानून के वजह से उसके मॉम डैड मारे गए, उसके भाई इताची सेक्रीफाइस कर गया, उसकी पूरी जो उचिया क्लैन वाले है उनको मार दिया गया, जो उसको बहुत कुछ मिल सकता था पर उसके नसीब में वो सब नहीं लिखा था, जहाँ पे उसे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ गया सास्की और इताची दोनों को और उसके फ्रेंड्स को भी। तो ये सब सारी चीजें उसको उसके अंदर में हेट्रेट होती है कोना विलेज को लेके, तो वो अपने हिसाब से दुनिया का जो शिनोबी वर्ल्ड है उसको अपने हिसाब से चलाने की यहाँ पर ताकत हासिल करेगा बाद में जाके और पूरे कोना के ऊपर में रूल करेगा, ऐसा उसका प्लान होता है। तो यहाँ पर में उसके अंदर में अपना चक्र ये देते हैं एंड उनको यहाँ पर में होश आता है। तो होश आने के बाद में यहाँ पर सास्की को उठा है और सास्की ये लोग सास्की चिल्ला रहे होते हैं, किरीन, उसके बाद में ये अपना काबुटो, उसके बाद में सुगेत्सु और जुगो और ओरिजिमारू, ये सब लोग सास्की की तरफ देख रहे होते हैं। तो काबुटो जो है अपना उसके अंदर में अपना जो बॉडी पार्ट्स है जो भी उसको हील करने के लिए चीज की जरूरत थी, लाइक जैसे हाशिरामा सेल्स के, तो हाशिरामा सेल्स काबुटो ने अपने बॉडी से ट्रांसफर करते हुए सास्की की बॉडी में डाल दिया था, जिस वजह से यहाँ पर उसके बॉडी में हाशिरामा सेल्स चले गए सास्की की बॉडी में। तो उसको कुछ हद तक हाशिरामा सेल्स मिलने की वजह से उसके अंदर में वो सेज ऑफ सिक्स पाथ भी आए और नारुतो की बॉडी में काफी सारे टेल बीस्ट एक साथ डालने की वजह से नारुतो के अंदर में सेज ऑफ सिक्स पाथ का दर्शन हुआ उनको एक तरीके से बोलो, और वहां पर आके उनको पावर्स दे दी गई। नारुतो को मिली टेल बीस्ट की पावर और सास्की को मिली रेने शारिगन वाली, तोमोए वाली शारिंगन, शारिंगन बोलो या रेने शारिंगन बोलो एक ही बात है वो, तो उसको वो पावर्स मिली और दोनों एक एक करके यहाँ पर होश में आते हैं और होश में आने के बाद में ये लोग अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी बॉडी को पूरा हिल होता हुआ देख उठ के खड़े होते हैं एंड इनके पास होता है अब नेक्स्ट लेवल का पावर, नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेंथ, नेक्स्ट लेवल का स्टैमिना और नेक्स्ट लेवल का चक्रा इनके पास में है। इंद्रा और अशुरा यानी नारुतो और सास्की के पास उनके पास्ट का उनके जो पहले की सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर्स है वो सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर्स इनके साथ में बांट दी गई है। तो यहाँ पर में इन दोनों को पावर्स मिल चुकी है। अब इस पावर्स का इस्तेमाल दोनों पूरे वर्ल्ड में शिनोबी वर्ल्ड में पीस लाने के लिए किस तरीके से करेंगे और कैसे करेंगे वो भी आगे दिखाया जाएगा। तो यहाँ दोनों उठ के खड़े होते हैं, सास्की साकुरा जो है दोनों उठ के खड़ा होते हैं और यहाँ पर साकुरा जो है नारुतो को देख के खुश हो जाती है, नारुतो यहाँ पे उठ के खड़ा हो गया और यहाँ पर में उसके पास में ओबिटो भी बैठा होता है, तो वो भी यहाँ पर खुश हो रहा होता है कि नारुतो फाइनली उड़ गया और उसकी यहाँ पर जान जो है बच गई टेल बीस्ट उसके अंदर में इंसर्ट करने की वजह से। और उसके बाद में सास्की भी उड़ जाता है जहाँ पे किरीन और काबुटो और ओरिचिमारू और बाकी उसके साथी लोग वो भी खुश हो जाते हैं सास्की को खड़ा होश में देख के। तो यहाँ पर मैं मादारा उचिया माइडिगा की मार खा के माइडिगा के पावर्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है और उसको वो डायलॉग बोलता है कि इतनी ज्यादा फाइट, इतनी ज्यादा इंटेंस फाइट, इतनी ज्यादा ऑसम फाइट हाशिरामा ही मुझे दे सकता था पूरे शिनोबी वर्ल्ड में और उसके बाद सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे इतना एक्साइट किया है फाइट के लिए। तो यहाँ पर वो ताइजुत्सु यूज करने की वजह से 8 गेट इस्तेमाल करने की वजह से माइडिगा काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से उसका चक्रा उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से वो थके एक जगह पे पत्थर को हाथ लगाता है और हाथ रख के अपने आपको बॉडी को थोड़ा सा कुछ देर के लिए रिलैक्स कर रहा होता है, क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड की जो टांग है वो टांग में क्रैक आ चुका था और क्रैक आने की वजह से उसके बॉडी के ऊपर में स्ट्रेस बढ़ रहा था और ये 8 गेट यूज करते समय उसकी जान जा सकती है। यहाँ पर मिनाटो और काकाशी और मालगारा इन तीनों के बीच में आपस में डिस्कशन हो रहा होता है। तो मालगा इसके पावर्स को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा स्टैमिना वाला ताइजुत्सु यूजर पूरे वर्ल्ड में, इतना उसको बोलता है कि पूरे शिनोबी वर्ल्ड में तुमसे ज्यादा पावरफुल अभी कोई नहीं है, तुम हाशिरा में से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो इस 8 गेट के वजह से। तो यहाँ पर माइट गाइड को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी वो बोलता है और यहाँ पर माइट गाइड जो है अपना एनर्जी यहाँ पर रेडी करते हैं, वापस से उसके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर माइट
माइट गाय जो है अपने लेफ्ट पैर से उसको मार नहीं सकते, तो वो अपने दूसरे पैर का इस्तेमाल करेंगे मारने के लिए। और उनकी जो हड्डियां है वो हड्डियां यहाँ पर में डैमेज हो चुकी है, उस वजह से यहाँ पर उनको जो है अपना स्ट्रेंथ और स्टैमिना और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 गेट के साथ में वो यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ जुत्सु इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर में एक बड़ा सा ड्रैगन आता है रेड कलर का, और रेड कलर का ड्रैगन है काकाशी यहाँ पर देख रहा होता है, गारा यहाँ पर देख रहा होता है, और उसके ऊपर में रॉक ली के ऊपर में भी वो एक भयानक जो वेव है, वो हीट वेव बोलो या वो एनर्जी वेव बोलो, वो यहाँ पर में पूरे के पूरा उनके ऊपर आ रही होती है। यहाँ पर माइट गाय उसके साथ में यहाँ पर बात कर रहा था मिनाटो के साथ में, काकाशी के साथ में, वही सब उसको पुरानी बातें याद आती है। और यहाँ पर में वो एक बड़ा सा रेड कलर का ड्रैगन समन करता है, और ड्रैगन समन करके सीधा मादारा ऊंचा के ऊपर में अटैक करता है। और ये पूरा का पूरा एकदम जैसे लाइक हमारा अभी चल रहा था ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 20, उसके अंदर में सुपर सैयन 4 जब गोकू बनता है तो उसके पास में रेड कलर का ऑरा, रेड कलर के बाल, रेड कलर का पूरा उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है पूरा रेड रेड हो जाता है। सेम सिमिलर यहाँ पर माइट गाय के साथ भी ऐसा ही होता है, जहाँ पर माइट गाय के बाल पूरे लाल हो जाते हैं, आसपास का जो ऑरा होता है, एनर्जी होती है, वो भी रेड कलर की हो जाती है। और यहाँ पर इसकी जो बॉडी है, बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं, और क्रैक्स के अंदर में लाल कलर का जो है वो बहुत सारी चीजें लाल लाल हो जाती है। और माइट गाय यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ और स्टैमिना को इंक्रीज करते हुए मादारा ऊंचा की तरफ बढ़ रहा होता है। मादारा ऊंचा उसके स्ट्रेंथ और स्टैमिना को देख के तारीफ कर रहा होता है, और उसी के बीच में यहाँ पर मादारा ऊंचा के ऊपर में वो ड्रैगन का अटैक मादारा ऊंचा के ऊपर में दे मारता है, और मादारा ऊंचा उसको ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर मादारा ऊंचा इतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ और स्टैमिना था कि मादारा ऊंचा उसके अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर पाया, और मादारा ऊंचा उसके ऊपर में रगड़ जाता है। और उसी का फायदा उठा के यहाँ पर रॉक ली अपना राइट वाला पैर से उसके ऊपर पैर मारता है, और पैर के अंदर की जितनी भी हड्डियां थी, मसल्स थे, वो मसल्स डैमेज होने लगते हैं, और उसकी पैर की हड्डियां डैमेज हो जाती है। और यहाँ पर जो रॉकली का जो मास्टर था माइट गाय के कपड़े फट जाते हैं, और कपड़े फटने के साथ साथ उसकी चेस्ट पे, उसके बॉडी पे काफी ज्यादा यहाँ पर बहुत बुरा असर होता है, और उसकी पूरी बॉडी अधमरी हालत में पहुंच जाता है। और यहाँ पर मादारा जो है उसकी भी बॉडी अधमरी हालत में पहुंच जाता है, उसका जो आधा बॉडी है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। तो मादारा ऊंचे एक कोने में पड़ा होता है, और कोने में पड़ा होकर उसके स्ट्रेंथ और स्टैमिना की पावर्स की तारीफ करता है कि मुझे तो तुमने ऑलमोस्ट मार ही डाला था, इतना जबरदस्त था जिस यूजर मैंने पूरे अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। ये हाशिरामा से भी जो है पावर, हाशिरामा की जो पावर लेवल है उसको ये सरपास कर चुका है। इस शिनोबी को वापस उठने के पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। तो यहाँ पर जो है उसकी लाइफ फोर्स को वो देख रहा होता है अपने रेनेगन की मदद से, जिस वजह से वो माइट गाय के बॉडी के अंदर में उसकी बची हुई आखिरी लाइफ फोर्स को वो देख रहा होता है कि उसकी धड़कन धीरे धीरे बंद हो रही है, और उसकी जो अंदर की जो लाइफ फोर्स है वो लाइफ फोर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर मादारा ऊंचे अपने बॉडी को हील कर रहा होता है, और अपना एक ब्लैक बॉल उसकी तरफ दे मारता है ताकि वो माइट गाय को खत्म कर सके, ताकि वो दोबारा हील होके या वापस उठ के खड़ा होके उसको मार ना सके। तो यहाँ पर मादारा ऊंचा फेंकता है ब्लैक बॉल उसको मारने के लिए, और नारुतो यहाँ पर आता है, उसके ब्लैक बॉल को किक करता है, और किक करके उसके ऊपर में दे मारता है, वापस मादारा ऊंचा के ऊपर में ब्लैक बॉल देख के मारता है, पैर से किक मारता है, और क्या यूनिक तरीके से मारा है इसने, ऑसम। उसके बाद माइट गाय के पास आता है, और माइट गाय की हालत देख के वो उसके चेस्ट पे हाथ रखता है, और उसके ऊपर में जो नारुतो के ऊपर में जो चांद बना हुआ था उसके हाथ पे, वो चांद उसके चेस्ट पे लगाता है, और चेस्ट पे लगा के उसकी बॉडी को यहाँ पर कूल डाउन करता है। तो माइट गाय की जो बॉडी है वो यहाँ पर पूरी जलने लगती है, तो धीरे धीरे करके भी वो कूल डाउन होने लगती है, और कूल डाउन होने की वजह से उसकी जो माइट गाय का जो पैर है वो तो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, लेकिन उसके जो हड्डियां वो हड्डियां चूर चूर हो चुकी है, तो उसको हील करना पॉसिबल नहीं होता। अगर नारुतो चाहे तो हील कर सकता था, बट उतना उसके पास में टाइम नहीं था। तो यहाँ पर वो माइट गाय की बॉडी को हील करके दूर से देख रहा होता है। तो यहाँ पर मादारा ऊंचा नारुतो के वापस आने की वजह से यहाँ पर थोड़ा हैरान होता है, और हैरान होकर जो नारुतो की बॉडी है, नारुतो की बॉडी को देख रहा होता है अपने रेनेगन के थ्रू। तो यहाँ पर उसको नारुतो का जो चक्र है वो चक्र थोड़ा डिफरेंट लगता है, और वो नारुतो के बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये इस बार वापस आ गया, और वापस आने के बाद में इसकी जो स्ट्रेंथ और स्टैमिना है, जिस तरीके से इसने ब्लैक बॉल को किक करके मारा, वो काफी ज्यादा अलग तरीके का पावर लेवल है। मतलब इसके पास इतना स्ट्रेंथ और स्टैमिना कैसे आया कि मतलब इसने इतने जोर से उसको किक मार के यहाँ पर ब्लैक बॉल को किक करके यहाँ पर मेरे ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर दिया। ये कुछ अलग लग रहा है। नारुतो के पास कुछ अलग पावर्स है जहाँ पर वो सेंस कर रहा होता है, और उसके पास काफी हद तक सेजव सिक्स की पावर से यहाँ पर वो धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करने लगता है। तो नारुतो को यहाँ पर दिखाया जाता है, नारुतो का जो फेस है वो फेस दिखाया जाता है। नारुतो के फेस के अंदर में नाइनटेल बीस्ट का फॉर्म होता है, और सेज मोड भी यहाँ पर एक्टिवेट होता है नॉर्मल मोड में ही, विदाउट यूजिंग अ कुरामा चक्रा। कुरामा चक्रा के बिना भी वो अपने नाइनटेल बीस्ट मोड में है, और यहाँ पर में जो सेज मोड है वो भी इसके अंदर में एक्टिवेट है, और कई सारे टेल बीस्ट का पावर भी यहाँ पर नारुतो के पास है। तो यहाँ पर मादारा ऊंचा की तरफ बोलता है तुम्हारा अब खेल खत्म होने वाला है मादारा, अब यहाँ पर मैं पूरे शिनोबी वर्ल्ड को चेंज करूंगा, ऐसा वो यहाँ पर बोलता है। तो नारुतो आगे बढ़ रहा होता है, और आगे बढ़ के यहाँ पर जो है उसके ऊपर ब्लैक बॉल दे मारता है। दे मारने के बाद में मादारा ऊंचा के साथ में कन्वर्सेशन करने लगता है, और फुल स्पीड के साथ में यहाँ पर मादारा ऊंचा के पेट पे एक मुक्का मारता है लेफ्ट हाथ से, और लेफ्ट हाथ से मारने के बाद में एक रासेन शूरिकन बनाता है राइट हाथ में, और राइट हाथ में यहाँ पर बना के लावा रासेन शूरिकन बनाता है, जिसके अंदर में रासेन शूरिकन के साथ में
जो अपना सन गोकू होता है, फोल टेल बीस्ट की पावर्स को यहाँ पर मिक्स करता है, जो कि होता है लावा रासेन शूरिकन। तो लावा जो अटैक है, वो लावा अटैक यहाँ पर रासेन शूरिकन के साथ में यहाँ पर फर्स्ट टाइम नारुतो यूज करता है, और नारुतो यूज करने के बाद में यहाँ पर उसके ऊपर में दे मारता है, जो कि बहुत 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 ज्यादा बड़ा अटैक है, बहुत बड़ा। और वो मादर उचे की तरफ में फेंकने लगता है। मादर उचे उसकी पावर्स को देख के हैरान होता है कि उसके पास में इतनी खतरनाक लेवल की एनर्जी आई कैसे है। तो यहाँ पर जो नारुतो है, नारुतो यहाँ पर जायंट जो डिवाइन ट्री है, वो डिवाइन ट्री को काटने के लिए यहाँ पर रासेन शूरिकन, लावा रासेन शूरिकन बनाता और बना के यहाँ पर फेंकता है, और फेंकने की वजह से यहाँ पर जो डिवाइन ट्री है वो यहाँ पर कटने लगता है, क्योंकि रासेन शूरिकन एक बहुत बड़ा डेंजरस वेपन है, जिसके अंदर में रासेंगन के अंदर में वो एयर स्टाइल, नेचर स्टाइल जो होता है उसके अंदर मिक्स करता है, और मिक्स करके उसके अंदर में लावा रासेन शूरिकन बनाता है, मतलब लावा स्टाइल ऐड करता है। ऐड करने की वजह से इतना खतरनाक जुत्सु बन जाता है ये डेडली वेपन, जो कि मादारा उचिया को भी कट कर देता है और उसके बॉडी को भी फाड़ देता है, और फाड़ने की वजह से उसके बॉडी का जो डैमेज है वो काफी खतरनाक हो जाता है, और उसके साथ साथ जो डिवाइन ट्री है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके कटने लगता है। तो मादारा उचिया डिवाइन ट्री को कटा हुआ देख के यहाँ पर वो ऐसा लगता है कि मैं अभी हार चुका हूँ, खत्म ही है भाई, पूरा पूरा खत्म ही है। तो यहाँ पर उसको एक आवाज आती है डिवाइन ट्री के अंदर से, और डिवाइन ट्री के अंदर से उसको एक आवाज आती है, वो आवाज उसको बोलती है यहाँ पर मादारा उचिया को उस डिवाइन ट्री को कंज्यूम करने के लिए बोलता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और जो उसकी बॉडी पर डैमेज हुआ है वो डैमेज पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर वो डिवाइन ट्री की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर डिवाइन ट्री को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ नारुतो जो है माइडगा की बॉडी को यहाँ पर मौका देके उठाने लगता है, और उठा के उसको साइड लेके जाता है, जहाँ पे काकाशी, मिनाटो और गारा थे वहां पर उनकी बॉडी को लेके जाता है, और वहां पर में साकुरा भी आने वाली होती है, तो वहां पर उसकी बॉडी को हील करने के लिए साकुरा की जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद मादारा उचे यहाँ पर डिवाइन ट्री की तरफ जाता है, और डिवाइन ट्री को यहाँ पर अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है, जो कि डिवाइन ट्री कट रहा होता है, तो कटने की वजह से वो नीचे गिर रहा होता है, तो गिरने से पहले वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से डिवाइन ट्री पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय तो नहीं होता पर एक तरह से कट जाता है। तो उसकी अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, अपने स्ट्रेंथ और स्टैमिना को वापस से बढ़ाने के लिए यहाँ पर वो डिवाइन ट्री को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो यहाँ पर रॉकली वगैरह और गारा भी यहाँ पर बोलते हैं कि अचानक डिवाइन ट्री कहाँ चला गया, वो गायब हो गया है। तो यहाँ पर नारुतो थोड़ा शक होता है कि यहाँ पर मैंने तो उसके जैसे तैसे करके डिवाइन ट्री को काट दिया था, और मादारा उचिया के ऊपर में लावा रासेन शूरिकन बहुत बड़ा फेंक के मार रहा था, तो मे भी हो सकता है कि उसके वजह से यहाँ पर डिवाइन ट्री जो है गायब हो चुका हो। दूसरी तरह हमें सास्की को दिखाया जाता है, जहाँ पे सास्की टोबिरामा का पास में आता है, और टोबिरामा के पास में जो रॉड लगी होती है, जो कि मादारा उचिया ने उसकी बॉडी में रॉड डाल के उसको स्टैप करके रखा हुआ था, पैरालिसिस करके रखा था, या फिर ऐसे एक बोलो कि उसको मोमेंट रोकने के लिए, जाके उसके प्लान के बीच में वो टांग ना डाले, इसलिए उसके अंदर में रॉड डाल के रखा था, उसके सर में, उसके कंधों में, उसके चेस्ट में, उसके हाथों में रॉड घुसाड़ के रखी थी। वो रॉड को यहाँ पर सास्की जो है निकाल लेता है टोबिरामा के बॉडी से, और उसको फ्री कर देता है, और फ्री करके यहाँ पर जो है आपस में लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यहाँ पर सास्की जो है वापस रिटर्न हो गया, जिंदा हो गया, और उसके पास में अभी पावर्स आ गई है, और रेने शारिंगन, उसके पास में टोमे वाली शारिंगन आ चुकी है सास्की के पास में, सास्की के पास में काफी अच्छा चक्रा भी आ चुका है। तो ओरोचिमारू भी सास्की को जिंदा देख के काफी अच्छा तारीफ कर रहा होता है, और यहाँ पर वो अभी नारुतो का साथ देने के लिए उसको बोलते हैं कि दोनों मिलकर यहाँ पर मादारा उचिया को रोक लो, कैसी भी करके इसको रोकना पड़ेगा। तो नारुतो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे गारा जो है नारुतो को जिंदा देख के यहाँ पर खुश हो जाता है, और उसको पूछता है कि अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है नारुतो। वो बोलता है कि बेटर ठीक फील कर रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पर किसी भी हाल में नारुतो को रोकना है, मतलब मादारा उचिया को रोकना है। और यहाँ पर वो सेज ऑफ सिस्पात से वो मिला था, और सेज ऑफ सिस्पात ने उसे पावर दी है, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा होता है। तो काकाशी सेंसेई उसके यहाँ पर आंखों को नोटिस करते हैं, जहाँ पे वो सेज ऑफ सिस्पात की पावर्स को देख रहे होते हैं, और नारुतो के अंदर वो एक बदलाव देखते हैं, जो कि नारुतो थोड़ा बदला बदला सा लगता है, तो मतलब नारुतो के अंदर में कुछ तो ऐसा अलग है और कुछ तो उसके साथ हुआ है, तो यहाँ पर वो नोटिस कर रहे थे। प्लस नारुतो के आंखों को वो नोटिस कर लेते हैं, जिसके अंदर वो सेज मोड में है, और सेज मोड के अंदर में वो नाइन टेल बीस्ट मोड के अंदर भी है। तो नाइन टेल चक्रा का बिना यूज किए वो नाइन टेल का पावर्स इस्तेमाल भी कर रहा है, एंड उसके बाद में काफी सारे टेल बीस्ट का भी पावर्स है, जिसका वो अटैक करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ओबिटो एंड साकुरा को, जो कि यहाँ पर कामो डायमेंशन के अंदर में है, और यहाँ पर जो ओबिटो है वो यहाँ पर साकुरा को बोल रहा होता है कि मेरी आंख डिस्ट्रॉय कर दो। अब यहाँ पर मैं मेरी आंख को अगर तुम डिस्ट्रॉय कर देती हो तो मादारा उचिया इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट नहीं कर पाएगा बिना एक आंखें, तो यहाँ पर मेरे चलाने को उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करो। तो यहाँ पर साकुरा को बोल रहा होता है। तो उसका ओबिटो का चक्रा ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुका था, बिकॉज ऑफ टेंटेल जुंजिरियो बना था, तो उसके अंदर से टेल बिस्ट निकाल लिया गया, जिस वजह से वो अधमरा हो गया, मतलब काफी हद तक उसका चक्रा डाउन हो चुका है, लाइफ फोर्स कम हो चुकी है। उसके बाद में मादारा उचिया ने खुद की बॉडी को जिंदा करवाया था, जिस वजह से उसका और एक रेने रिबर्थ के मदद से उसका जो लाइफ फोर्स है वो लाइफ फोर्स ऑलरेडी ओबिटो उचिया की कम हो चुकी है, बस वो जिंदा है हशरामा सेल्स की वजह से, बस उसी के लाइफ फोर्स उसके अंदर है, जिस वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। उसके बाद में वो मंगीकू शारिंगन को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से, कामो डायमेंशन का इस्तेमाल करता है, तो उसकी वजह से भी उसकी लाइफ फोर्स काफी कम हो चुकी है। तो यहाँ पर नारुतो जो है आगे बढ़ता है मादारा उचिया के ऊपर अटैक करने के लिए, और यहाँ पर वो अपनी डैड की जो कुनाई होती है फ्लाई रेंजिंग टेक्निक का, वो यहाँ पर मैं कुनाई का इस्तेमाल करता है और अपने मुंह में रखता है। और उसके बाद में मादारा उचिया डिवाइन ट्री को यहाँ पर एब्जॉर्ब करके आया होता है, वापस से हिल होकर आ गया होता है, और उसकी स्ट्रेंथ और स्टैमिना
यहाँ पर बढ़ गई होती है। तो सास्के और नारुतो दोनों एक साथ यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में मादारा उचे की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर एपिसोड एंड करता हूँ। इसके आगे का जो एपिसोड है जिसके अंदर मादारा उचिया वर्सेस सास्के और नारुतो की बैटल होने वाली है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट बिगिन अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद।